अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके अंदर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, डी वाई माइनस वाई माइनस वन का स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा था वो सेपरेबल इक्वेशन का यूज़ हो रहा था। ठीक हो गया। सेपरेबल इक्वेशन, इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो मतलब ये है कि आपने इस डी वाई के डेरिवेटिव के साथ वाई वाली सारी टर्म जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मौजूद है उसके साथ होनी चाहिए, और एक्स वाले डेरिवेटिव के साथ एक्स वाली टर्म्स होनी चाहिए। जबकि आप अगर गौर करें तो यहाँ पे वाई माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स डेरिवेटिव के साथ पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने इसको सेपरेट बनाना है। क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को उठाएंगे और दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वाई माइनस वन का स्क्वायर क्या हो रहा है, डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखें अब इस स्टेप में तो आप लोगों के पास टोटल वाई वाली टर्म एक साइड पे मौजूद है और एक्स वाली टर्म एक साइड पे मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। वाई माइनस वन का होल नीचे पॉजिटिव स्क्वायर था, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने दोनों तरफ जब ये टोटली सेपरेबल हो जाएगी तो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के केस में अगर वाई को देखा जाए तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सामने पड़ा हो, क्योंकि 1 का तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इसलिए इसकी होल की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड करवा देंगे। और इस साइड को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे 1 की, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ जाता है, डी टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और आपके पास सिर्फ वेरिएबल एक्स बचेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी इंटीग्रेशन और टोटल इंटीग्रल की डेरिवेटिव के, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, और वो जो वेरिएबल या टर्म्स पड़ी होगी वो एज इट इज़ आंसर में लिख देनी है। जैसे यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस हम लोगों ने सी ज़रूर लिखना है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से मज़ीद हम लोगों ने क्या कहा, -2 में +1 करें तो -1 आ जाएगा। -1 से डिवाइड करवा दिया। अब इसको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के मैं डिनोमिनेटर में ले गई हूँ, और प्लस एक्स यहाँ तक भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रॉपर लेके चलना है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन टाइप में लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वाई एक साइड पे रहने दिया और बाकी जो भी वाई के साथ टर्म थी दूसरी साइड पे ले गए। और ये हमारे पास ये हमारे पास मिक्स फॉर्म में था ना, ये इस तरह का +1 इस तरह से कोई कॉन्स्टेंट वगैरह ऐड है तो इम्प्लिसिट सोल्यूशन था। हम लोग उसको ना एक्सप्लिसिट सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों ने वाई सेपरेट कर दिया और एक्स या कॉन्स्टेंट हम सारी एक साइड पे ले गए, और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक भी रखते हैं तो इनफ है, कोई मसला नहीं, और यहाँ तक भी सॉल्व कर देंगे तो वेल एंड गुड। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, एक्स डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 4y। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्या बनाना है, सेपरेबल बनाना है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे नहीं हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है, और आपकी वजह से मेरी वजह से किसकी हेल्प हो सकती है, तो हेल्प करना क्या होता है, अच्छी बात है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हमें इस डी वाई के साथ वाई वाली टर्म चाहिए और एक्स वाले के साथ एक्स वाली टर्म चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करें कि ये जो डी एक्स है दूसरी साइड पे ले जाएं और इस एक्स को इस ला के डिवाइड कर देंगे, तो कॉन्स्टेंट ना 4 इधर रहने देंगे। 4 अगर आप दूसरी साइड पे ले जाने तो इट्स अप टू यू, आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, साथ डी वाई आ जाएगा। और ये जो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा था, या मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आकर डिवाइड हो गया। तो टोटली आप लोग टर्म अगर देखें, यहाँ पूरी वाई में पड़ी हुई है, यहाँ पूरी एक्स में पड़ी हुई है। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए कांस्टेंट नंबर बाई रख दिया, 1/x dx रख दिया। अगर आपको याद होगा जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट लिया था तभी मैंने बताया था कि अगर 1/y 1/x 1/w वाली कोई फॉर्म होगी तब हम लोग उसका क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम लोग उसका नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो ये ln ऑफ y बन जाएगा और एज इट इज़ रहेगा, ये ln ऑफ x बन जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन है। हम लोग इसको मज़ीद y इज इक्वल टू समथिंग लाने के लिए, सोल्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम लोग एक्सपोनेंट ले लेंगे। ठीक है। या लॉग इनवर्स ले लेंगे। ln और ln का जो इन्वर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर e और ln भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है। एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये इसकी पावर में चले जाएगा, ये भी, ये पूरी की पूरी टर्म इसकी पावर में जाएगी। e और ln हमेशा आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ बचेगा y और यहाँ पर बचेगा x की पावर
4 + c1। अब आप कहेंगे कि x की पावर 4 कैसे आ गया, तो log की प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी चीज़ अगर log से पहले उसके साथ मल्टीप्लाई आ रही हो तो वो उसके वेरिएबल की क्या चली जाती है, पावर में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ln of x4 इसलिए लिखा हुआ था, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा y = x4, साथ आ जाएगा c। log की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो वापस में क्या लिखी जा सकती है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है, और इधर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं यूज़ हुए, ठीक है मेरे बेटा। अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को क्या कर लिया करें, नोट भी कर लिया करें, इससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे बेटा आपको क्वेश्चन गिवन है dy/dx + 2xy² = 0। सबसे पहले बात हम लोगों को इसको क्या बनाना है, सेपरेबल बनाना है। तो dy/dx इधर रहने देंगे, ये जो टर्म इधर ऐड हो रही है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी। अब हमें इसमें से ये x वाली और y वाली टर्म को क्या करना है, सेपरेट करना है। -2x इधर रहने दें, dx इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें, और ये y² हमें dy के साथ चाहिए तो साइड पे डिवाइड करवा दिया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास पावर जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। अब हम लोगों ने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। कॉन्स्टेंट नंबर को हम लोग क्या रखेंगे, बाय रखेंगे। y का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 होता है। अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव सामने ही पड़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 है, वो भी इसके आगे पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी भी पावर में एक ऐड करवा के उसी से डिवाइड करवा दिया, प्लस c लिख देना है। यहाँ पे ये ऑलरेडी जो 2 पड़ा था इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास राइट साइड बनेगी x² + c, और इस साइड पे -2 में +1 करवाया तो -1, और -1 से ही हम लोगों ने डिवाइड करवाया हुआ है। तो मज़ीद इसको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में डिनोमिनेटर में ले गए हैं। डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद हम लोगों ने इसको y की टर्म में एक्सप्लिसिट सोल्यूशन देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला माइनस का साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी। तो मज़ीद इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इसके साथ आप लोग लिखते हैं, स्क्वायर का साइन में लिखना भूल गई हूँ। तो y इधर रहेगा, रेसिप्रोक कर देंगे और ये 1/, की फॉर्म में चला जाएगा। होपफुली कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको बाद में लेक्चर सुनने के बाद कंप्लीट उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें।